दोस्तों, आज हम गौतम स्मृति का रिव्यू करेंगे कि गौतम स्मृति शूद्रों के बारे में क्या कहती है, क्या विचार रखती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 484 नंबर पेज है। इसमें श्लोक नंबर कहीं नहीं दिया हुआ और ये ट्रांसलेशन दिया हुआ हिंदी में और संस्कृत में ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं। तो मैं संस्कृत में ना पढ़कर हिंदी में ही पढ़ूँगा, जिससे कि वीडियो भी लंबी ना बने और आप लोगों की समझ में भी आ जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये पेज भी इस वीडियो में डाल दूँगा। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। यह 484 नंबर पेज है और मैं जो पढ़ रहा हूँ अष्टादश स्मृति है, जिसमें 18 तरह की स्मृतियाँ हैं। आप भी ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें बहुत सारे पेज थे, लेकिन मैंने कुछ खास ही पेज लिए हैं। बाकी में इन्होंने ब्राह्मणों से रिलेटेड बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो शूद्रों के बारे में जो लिखा हुआ है वो छांटा है। तो मैं पहला पेज यही पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है: शूद्र यदि किसी द्विजाति के प्रति तिरस्कार सूचक वाक्य कहे, यानी कि उसकी बेइज्जती करे, मतलब कि अनादर करे, तिरस्कार करे, या कोई उस तिरस्कार सूचक शब्द बोले और कठोर भाव से आघात करे, तब वह जिस अंग से आघात करे, राजा उसके उसी अंग को कटवा दे और अपने से बड़ों की स्त्रियों संग यदि गमन करे तो उसका लिंग कटवा दे। और जो वह स्वयं ही मर जाए या अपनी भांति रक्षा करे तो उसका अधिक दंड यह है कि राजा उसका वध करे, यानी कि राजा उसको जान से मार दे। अब दोस्तों, ये यहाँ पर शूद्र के बारे में लिखा हुआ है कि यार, यानी कि स्पेशली शूद्र, यानी कि आज का ओबीसी समाज, जो पहले शूद्र समाज कहलाया जाता था, शूद्र कहलाया जाता था, आज वो कैटेगराइज करके ओबीसी समाज बना दिया गया है। ओबीसी समाज ही कहलाया जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ शूद्र के लिए ही था कि अगर शूद्र किसी द्विजाति, यानी कि द्विजाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों आते थे, इनके प्रति तिरस्कार सूचक वाक्य कहता है, कठोर भाव से आघात करता है, और वो जिस भी अंग से, यानी कि हाथ से मार रहा है तो हाथ कटवा दे, पैर से मार रहा है तो पैर कटवा दे, राजा उसके उसी अंग को कटवा दे, यानी कि राजा को आज्ञा दी जा रही है। जैसे ये मनु स्मृति में जैसे आज्ञा दी गई थी, इसमें भी, इस स्मृति में भी, ये गौतम स्मृति है, इसमें भी इसी तरह की आज्ञा मतलब दी गई है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि राजा जो है इनके कहने पर चला करते थे। जितने भी ये ऋषि मुनि ब्राह्मण हुआ करते थे, ये अपने आप को सबसे सर्वोपरि रखते थे और राजा इनके कहने के अनुसार ही शासन करता था, इनके कहने के अनुसार ही चलता था। अगर नहीं चलता था तो ये उसकी मतलब राज्य को चलने नहीं देते थे। तो दोस्तों, राजा उसके उसी अंग को कटवा दे और अपने बड़ों की स्त्रियों के संग उसका गमन करे तो उसका लिंग कटवा दे, और वह स्वयं ही मर जाए या किसी भांति रक्षा करे तो उसका दंड यह है कि राजा उसका वध करे। शूद्र यदि वेद को सुन ले, अब दोस्तों ये ना बड़ा ही ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है ये। यदि शूद्र यदि वेद को सुन ले तो राजा शीशे और लाख से उसके कान भर दे। यानी कि दोस्तों, शूद्र मतलब वेद को सुन भी नहीं सकता था, और अगर सुन ले तो उसको आज्ञा दी जा रही है कि राजा शीशे और लाख से उसके कान भर दे। वेद मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी जिह्वा, यानी कि जीभ काट ले,
या कटवा ले, और वेद को पढ़े तो शरीर का छेदन करे, यानी शरीर को छेद दो, उसके भालों से, मतलब अच्छे से छेद कर दो उसको, भालों से उसको खूनम खान कर दो। आसन, शयन, वाणी, मार्ग, यदि इनमें शूद्र बराबरी करे तो 200 रुपये दंड करे। अब 200 रुपये दोस्तों, जिस टाइम में इकन्नी दुकन्नी चला करती थी, जब 5 पैसे में बैल आ जाया करते थे, बैल की जोड़ी आ जाया करती थी, उस समय में 200 रुपये का दंड बहुत बड़ा दंड था। जैसे आज के टाइम में लाखों रुपए आप समझ लीजिए। अगर शूद्र मतलब किसी मार्ग पे जा रहा है, किसी रास्ते पे जा रहा है और वो बराबरी कर रहा है, तो उसको 200 रुपये का दंड करे, और वैसे कुछ ऊपर आधा दंड करे, मतलब वैश्य के ऊपर आधा दंड करना चाहिए। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय की निंदा करे तो 50 रुपये, यानी कि बहुत कम कर दिया, यानी ब्राह्मण को 150 रुपये की छूट दे दी गई थी। वैश्य की निंदा करने पर 25 रुपये, और शूद्र की निंदा करने पर कुछ दंड नहीं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर शूद्र की निंदा अगर कोई भी ये दुई जाति का इंसान कर देता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी शूद्र की निंदा कर देता था, तो उसके ऊपर कुछ भी दंड नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, कितना मतलब शूद्रों को कितना मतलब शोषित किया जाता था, कितना उनका शोषण होता था, और कितना मतलब उनकी क्या इज्जत थी समाज में। आगे है मतलब शूद्र की निंदा करने पर कोई दंड नहीं है, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र की निंदा करने में ब्राह्मण और राजा समान है। यानी कि ब्राह्मण और राजा दोनों ही समान है क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की निंदा करने में। तो राजा को भी दंड नहीं है और ब्राह्मण को भी कोई दंड नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ब्राह्मणों ने राजा को अपने समान बना दिया है। दोस्तों ये गौतम स्मृति का 7वां अध्याय है और ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें लिखा है, आपत्ति काल में ब्राह्मण जाति के अतिरिक्त अन्य जाति से विद्या पढ़े, मतलब आपत्ति काल यानी कि अगर ब्राह्मण नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उस काल में किसी अन्य जाति के इंसान से अगर वो विद्या पढ़ रहा है, तो जब तक पढ़ता रहे तब तक उसकी सेवा करता रहे, सेवा भाव करता रहे, अथवा पीछे पीछे चले। फिर जब विद्या पढ़ चुके तब ब्राह्मण ही उसका गुरु होता है। यानी कि जब विद्या पढ़ ले उसके बाद मतलब उसको छोड़ दो, फिर वो गुरु नहीं है, तब ब्राह्मण उसके बाद है ना, ब्राह्मण ही गुरु होता है। यानी कि अगर गुरु का जो दर्जा देना है वो ब्राह्मण को ही देना है। वैश्य या क्षत्रिय अगर पढ़ा दे तो उसको जभी तक उसको मान सम्मान देना है जब तक उससे पढ़ा जा रहा है, उसके बाद उसको भूल जाओ। तो ये इनकी नीति थी, ये इनका मतलब विधान था। और ये कहीं ना कहीं एक जैसे मतलबी पना होता है ना, जैसे काम निकल गया फिर उसके बाद तू कौन और मैं कौन, कुछ इस तरह का भाव मतलब इसमें शो किया गया है कि मतलब जब तक वो मतलब उसकी सेवा करे जब तक उससे वो शिक्षा ले रहा है, उसके बाद ब्राह्मण ही उसका गुरु है। आगे है, यज्ञ कराना, पढ़ाना, दान लेना, यह सब धर्म ब्राह्मणों के ही हैं। इनमें पहला धर्म श्रेष्ठ है। यदि ब्राह्मणों को यह वृत्ति ना मिले तो वह क्षत्रिय वृत्ति को करने लगे, और उसमें सफल मनोरथ न हो तो वैसे की वृत्ति से जीविका करे। परंतु ब्राह्मण गंध रस पक्का अन्न, तिल, सन, मृग चर्म, रंगे वस्त्र, दूध के विकार, मूल, फल, फूल, औषधि, शहद, मांस, तृण, जल, अपथ्य वस्तु, हिंसा के संयोग में पशु, पुरुष, बांझ स्त्री, कुमारी जिसका गर्भ गिर जाता हो, भूमि, धान, जौ, बकरी, भेड़, इनको कदापि ना बेचे, यानी कभी भी ना बेचे। और कोई ऐसा भी कहते हैं कि औषधि, गौ, बैल, इनका भी बेचना उचित नहीं है, यानी कि इनका भी बेचना ठीक नहीं है। एक प्रकार के रस के साथ दूसरे प्रकार के रस का बदला ना करें, पशु के साथ पशु का बदला ना करें, लवण के साथ लवण का,
पके अन्न के साथ पके अन्न और तिलों से तिल का भी बदला ना करें। भोजन की आवश्यकता होने पर उसी समय कच्चे अन्न से पके अन्न का बदला कर लें और अशक्त होने पर सब धातुओं के द्वारा अपनी आजीविका कर ले। शूद्र के साथ, अब देखो यहाँ पे शूद्र का जिक्र आ गया, शूद्र के साथ कभी भी ना करें, मतलब लेना देना शूद्र के साथ कभी भी ना करें, परंतु वर्ण संकर के अभक्षय का नियम रखें। यानी वर्ण संकर जो जातियाँ थी, दो दो वर्णों में से मिलकर तीसरे जो बच्चे पैदा होते थे वो वर्ण संकर जातियाँ होती थी। तो उनमें से भी अगर कोई मतलब अभक्षय का नियम रखना होता था कि भाई खाने लायक चीज़ है तो उससे करेंगे और खाने लायक चीज़ है तो उसे नहीं रखेंगे। प्राण संशय उपस्थित होने पर ब्राह्मण भी शस्त्र धारण कर ले और क्षत्रिय वैश्य को के कर्म को करे, वैश्य कर्म को करे। दोस्तों इसमें अगला 509 नंबर पेज है, इसमें कुछ बीच में से मैं पढ़ रहा हूँ। जो पुत्र क्षत्रिय से वैश्य में उत्पन्न हो वह पुत्र ब्राह्मणी के पुत्र के समान है, और पुत्रहीन मनुष्य की शूद्र स्त्री का पुत्र भी यदि शिष्य भाव से सेवा करे तो भोजन वस्त्र मात्र का अधिकारी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर शूद्रा स्त्री का पुत्र भी यदि मतलब शिष्य की तरह सेवा करे तो वो भोजन और कपड़े आदि लेने का अधिकारी हो सकता है, मतलब है नहीं, हो सकता है। अगर वो ब्राह्मण अगर चाहेगा और वो उसकी अच्छे से सेवा करता है तो वो भोजन और वस्त्र ले सकता है। और जो अपने वर्ण की स्त्री भी पुत्र न्याय के विरुद्ध चलता है वह व्यक्ति भागी नहीं है। यानी अपने वर्ण का भी अगर पुत्र न्याय के विरुद्ध चल रहा है तो वह भी व्यक्ति का भागी नहीं है। दोस्तों ये अगला 471 नंबर पेज से ले रहा हूँ मैं, और ये जातियों का इसमें लेखा जोखा है। अनुलोम विवाह के अनंतर जिसमें एक कांतरो व अनुलोम और जिसमें दो कांतरो व प्रतिलोम, इन स्त्रियों में ब्राह्मण इत्यादि से उत्पन्न हुए पुत्र यह होते हैं। विप्र से सुनार अम्बष्ट, क्षत्रिय से क्षत्रिया, उग्र निषाद, वैश्य में दोष्यंत और पार्श्व, वैश्य से शूद्र में जन्म है। प्रतिलोम स्त्रियों में ब्राह्मण से क्षत्रिय से सूत, मागध, क्षत्रिया में वैश्य से अयोगव, क्षता और शूद्र से वैश्य में वैदेहिक चांडाल उत्पन्न होते हैं। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि क्रमानुसार चारों वर्णों के पतियों से इन पुत्रों को उत्पन्न करती है। ब्राह्मण से ब्राह्मण, क्षत्रिय से अगर ब्राह्मण से क्षत्रियों में पैदा होता है सूत जाति कहलाता है, वैश्य से मागध कहलाता है, शूद्र से चांडाल और इनसे ही क्षत्रिय, ब्राह्मण से मूर्धावसिक, क्षत्रिय से क्षत्रिय, वैश्य से धीमर और शूद्र से पुलकस को उत्पन्न करती है। और इनसे ही वैश्य स्त्री भज्जू कंटक और क्षत्रिय से माहिष्य और वैश्य से वैश्य और शूद्र से वैधय को उत्पन्न करती है। और इसी भांति चारों वर्णों के योग से शूद्रा कर्मानुसार पार्श्व, यवन, करण और शूद्र ये चार प्रकार के पुत्र उत्पन्न करती है। आचार्य कहते हैं कि छोटी और बड़ी जाति के विवाह से सातवीं व पांचवी पीढ़ी में दूसरा वर्ण हो जाता है। और जो अन्य वर्ण में उत्पन्न हुए उनमें प्रतिलोम और शूद्र में उत्पन्न अन्य वर्ण की स्त्री में शूद्र से जो उत्पन्न हुआ है वह पतितवर्ती, अत्यंत और अंत्यज और पापी है। यानी कि बहुत नीच, पतित यानी नीच, अंत्यज यानी अछूत और पापी है। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब फिर शूद्र को इतना नीचा दिखा दिया है। शूद्र मतलब प्रतिलोम में शूद्र में उत्पन्न अन्य वर्ण की स्त्री में शूद्र से जो उत्पन्न हुए हैं वह पतितव्रती यानी उनकी ना नीचता की आदत होती है, अंत्यज, अछूत और पापी होते हैं, पापी हैं। ये पेज नंबर है 473 और श्लोक है 5 नंबर इसमें। जो अपने ग्राम का ना हो यानी अपने गांव का ना हो, किसी वृक्ष के नीचे एक रात्रि निवास करता हो, सूर्य की स्तुति करता हो, उसी को अतिथि कहते हैं। उसकी कुशल क्षेम और आरोग्यता का प्रश्न करे। शूद्र और अंत्यज यह अतिथि नहीं हो सकता, यानी शूद्र और अंत्यज यानी अछूत यह अतिथि नहीं हो सकता। अब ब्राह्मण यानी अगर वो ब्राह्मण नहीं है
यदि यज्ञ में आ जाए तो वह अतिथि होता है। यानी कि वैश्य और क्षत्रिय अगर यज्ञ में आ जाए तो वह अतिथि होता है, परंतु क्षत्रिय को ब्राह्मण से पीछे भोजन कराए, यानी पहले ब्राह्मण करेगा उसके बाद क्षत्रिय को भोजन कराए, और अन्य जातियों को मूल्यों के साथ दया के परवश होकर भोजन करावे। अब दोस्तों, ये मनुस्मृति के जैसी ही ये भी स्मृति है। इसमें भी शूद्रों को कितना नीचा दिखाया है, कितना इनके साथ भेदभाव किया है। तो दोस्तों, ये जितनी भी स्मृतियाँ हैं, वेद पुराण, जितनी भी उपनिषद हैं, जब आप पढ़ेंगे तब आप मतलब खुद जानेंगे कि इनमें जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, यही सब देखने को मिलेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म की सच्चाई यही है, ये वर्णों के ऊपर आधारित है, जिसमें 4 वर्ण हैं, और 4 वर्णों के बाद फिर जो मतलब आपस में वर्ण शादी आपस में मिलन करते थे, तो फिर वर्ण संकर जातियाँ पैदा होती थी। उसी वर्ण संकर जातियों की वजह से इतनी जातियाँ, उपजातियाँ बनती चली गई। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते तो हो सकता है अभी और भी जातियाँ बनती रहती। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ओबीसी की कैटेगरी बनाकर, एससी की कैटेगरी बनाकर, एसटी की कैटेगरी बनाकर ये वर्ण संकरों की नसबंदी कर दी। इन्होंने यहीं पे इसको रोक दिया, नहीं तो इनके शास्त्रों के अनुसार, इनकी स्मृतियों के अनुसार तो जितनी भी जातियां हैं और जितने भी वर्ण हैं, तो ये आपस में जातियां मतलब शादी कर लेते या छुपके कोई बच्चा पैदा करते, तो ये उससे तीसरी जाति, चौथी जाति, जातियों पे जाति, उपजातियां पैदा करते रहते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं मतलब समाज में मतलब टूट कह सकते हैं हम कि मतलब कि समाज में बिखरावपन जो अभी तक आता रहा है। अभी 6743 जातियां हैं। तो दोस्तों, अगर ये संविधान लागू नहीं होता तो और भी जातियां अब तक बन चुकी होती। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जातिवाद, भेदभाव के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। कहीं पर भी समानता नहीं मिलती, कहीं पर भी इज्जत, मान सम्मान नहीं मिलता। और यही एक कारण है कि हिंदू धर्म धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे लोग समझदार होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, आज ओबीसी समाज भी काफ़ी समझ रहा है, पढ़ लिख रहा है, तो आगे बढ़ रहा है, और वो इनके बनाए हुए ग्रंथों को, इनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ रहा है, वेदों को पढ़ रहा है, तो समझ रहा है कि इनके पूर्वजों के साथ कितना गलत किया था। और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की, एससी समाज की, एसटी समाज की समझ में आ रहा है कि उनके पूर्वजों को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था, वेदों को सुनने का अधिकार क्यों नहीं था। क्योंकि अगर पढ़ लिख जाते तो सवाल करते, इनके ऊपर सवाल उठाते कि ये जो गपोड़ लीला आप सुना रहे हैं, इसका कोई आधार है, कोई तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। तो ये लोग चाहते नहीं थे कि इनकी गपोड़ लीला किसी भी इंसान की समझ में आए। ये सिर्फ कहीं कथा कहानियाँ, कहीं पे ये कथा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये कथा करते समय सिर्फ वही बातें बताते हैं जो इनको बतानी चाहिए। बाकी सब ये वेद पुराणों की बातें, अपनी कमियां सब छुपा लेते हैं। और दोस्तों, जो आज की पढ़ी लिखी जनरेशन है, मतलब ब्राह्मणों में जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझती है कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया है। लेकिन ब्राह्मणों के पूर्वजों ने इतना रायता फैला दिया कि आज की जनरेशन को समेटना बड़ा भारी पड़ रहा है। आज ये जवाब नहीं दे पाते हैं इनके पूर्वजों के किए हुए कर्मों का। तो वो कहीं ना कहीं मतलब कोसते हैं अपने पूर्वजों को। और आज भी उनके जो पूर्वजों ने जो बीज बोए थे, जो जातिवाद का बीज बोया था, आज पूरा हिंदुस्तान उसको भुगत रहा है। आज समाज में असमानता, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत जगह जगह देखने को मिलता है। आज लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये इंसान इस जाति का है, ये इंसान इस जाति का है। मतलब एक इंसान के साथ बैठने से पहले वो उसकी जाति के बारे में जानना चाहता है।
हम ये है हमारे समाज का मतलब आईना, ये है हमारे समाज की सच्चाई। अगर दो लोग मिल रहे हैं तो उनमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक दूसरे के मन मतलब उनके एक दूसरे के मन में ये जिज्ञासा ना हो कि वो किस जाति का है या वो किस जाति का है। जब तक वो जातियाँ नहीं जान लेंगे, जब तक मतलब एक दूसरे के लिए जानने के लिए जिज्ञासु रहेंगे, और जैसे ही उन्होंने जातियाँ बताई तो वहीं पर उनके बीच में वो प्यार ख़त्म हो जाता है जो एक इंसान का एक इंसान के साथ होना चाहिए। तो ये दिया है मतलब ब्राह्मणों ने हमारे समाज को, यानी कि आज इंसान इंसान के साथ मतलब बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, आज रोटी बेटी का संबंध नहीं बना पा रहा, जातियों में विभाजित होकर देश बँट रहा है। ये दिया है ब्राह्मणों ने हमारे समाज को। आज जातियों की वजह से हमारा देश बहुत कमज़ोर हो चुका है। जैसे दीमक एक पेड़ को खोखला कर देती है, इसी तरीके से जातिवाद ने हमारे देश को बहुत ही खोखला कर दिया है। और आज अगर हम समाज की बात करें तो हम अलग अलग समाजों में बटे हुए हैं। कोई एससी का है, कोई एसटी का है, कोई ओबीसी का है, कोई जनरल का है। तो दोस्तों, हम कैसे मतलब आगे तरक्की कर सकते हैं जहाँ पर हमारे बीच में इतना अलगाव है, हमारे बीच में भेदभाव है, हमारे बीच में छुआछूत है, हमारे बीच में जातिवाद है, और इसी का फ़ायदा बाहर के लोग उठाते हैं, हमारी टूट का फ़ायदा उठाते हैं, और धर्म के लोग हमारी मतलब इस अनेकता का फ़ायदा उठाते हैं, असमानता का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हमें जाति मुक्त भारत बनाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हमें ये जातिवाद ख़त्म करने की ज़रूरत है, और सभी जाति को एक समान होने की ज़रूरत है। जो दोस्तों, जिस दिन हमारे भारत में ये जातिवाद ख़त्म हो गया, उसी दिन ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा और महाशक्ति भी बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम आपस में लड़ लड़ के कमज़ोर होते रहते हैं। हम आपस में लड़ लड़ के मतलब अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, हम जहाँ पर हमें अपनी शक्ति को लगाना चाहिए वहाँ पर हम नहीं लगा पाते। हम सिर्फ व्यर्थ की बातों में मतलब कभी किसी को नीचा दिखाने में, अपने आप को ऊंचा दिखाने में अपनी शक्ति को व्यर्थ करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम जातिवाद से ऊपर उठकर सोचें और रोटी बेटी का संबंध आपस में बनाएं, जिससे समाज में समानता आए और जातिवाद ख़त्म हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं ये अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और आप सभी से विनती करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को, जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।